अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। तो जी आज का जो व्लॉग है वो बहुत 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 ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। आज के व्लॉग में मैं और आइज़ल जाएंगे सिंदबाद पार्क और वहाँ पे हम जो इंजॉय करेंगे वो आप देखेंगे। ये जी रात की क्रेविंग हो रही थी, कोई 12-1 बजे का टाइम था, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ बना लिया जाए। 12 बजे का टाइम था तो मैंने ये फ़्राइज़ वगैरह बनाई और साथ ये नगेट्स वगैरह मैं फ्राई कर रही थी। तो जी आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में, जब आप लोगों को क्रेविंग होती है तो आप लोग घर में कुछ बनाते हो कि आउटिंग पे जाते हो, बाहर जाके कुछ खाते हो। वैसे मैं तो यही प्रेफर करूँगी घर में बनाया करो। तो जी ऐसे था कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मैंने बाल स्ट्रेट करने थे, तो सबसे पहले मैंने एसी ऑन किया, आइज़ल को बिठाया नेल पेंट्स देके, क्योंकि आइज़ल को नेल पेंट्स इतने पसंद हैं कि इसको टॉयज़ नहीं चाहिए, इसको नेल पेंट्स चाहिए। फिर जी मैंने अपना स्ट्रेटनर ऑन किया 190 डिग्री पर, बेसिकली 200 पे ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैंने कहा मैं अब बाल तो आपको दिखा नहीं सकती, तो मैं कर लिए। है ये मेरा ड्रेस था जो मैंने पहन के जाना था, ये मैंने ईद पे स्टिच करवाया था और उसके बाद मैंने सिर्फ एक ही दफ़ा पहना था। ये देखें इसका डिज़ाइन, किसी को डिज़ाइन चाहिए हो तो इसको कॉपी कर सकता है। बहुत डिसेंट, इतना प्यारा डिज़ाइन लगता है ना यार। ये लॉन्ग शर्ट थी ये बनी हुई, और ये इसका बॉर्डर है, इसका डिज़ाइन आप देखेंगे कितना प्यारा बना हुआ है। फिर जी ये क्या नाम लेते हैं, ये ट्राउज़र का डिज़ाइन था, ये लेस में लेके आई थी बड़ी प्यारी वाली, वो लगाई थी और इसके ऊपर मुझे डिज़ाइनिंग करवाई थी मैंने, और ये सीधी लेस बीच में लगी हुई है। ये इसका दुपट्टा था जिस पर मैंने पल्टा लगवाया था ग्रीन डार्क ब्लू कलर में ना, और नीचे एक लेस साथ अटैच करवा दी थी। फिर जी मैंने आइज़ल को तैयार किया, और आइज़ल जो है इतना मुश्किल है आइज़ल को तैयार करना, उसको खाना खिलाना कि मैं थक जाती हूँ उसको तैयार करते हुए। ये सैंडल्स मैंने पहन के जाने थे, ये वॉच और ब्रेसलेट्स, और एक ये गिफ्ट मिला था मुझे जहाँ से। ये जी बॉल नहीं है, ये बेसिकली परफ्यूम है जे डॉट की, बहुत ही लेवल की परफ्यूम है, आपको चाहिए होगी तो बताना, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। फिर जी मैंने आइज़ल का बैग तैयार किया, अपना बैग तैयार किया, गाड़ी की चाबी और इसका रुआवजा वगैरह सब कुछ रख लिया, और आइज़ल को शूज़ पहनाए, और जी हम लोग चल पड़े। हम लोग जा रहे थे और रास्ते में इतना खूबसूरत व्यू आया कि मेरा दिल किया मैं कैप्चर करूं और आप लोगों से ज़रूर शेयर करूं। फिर जी हम लोग मॉल की साइड पे जा रहे थे जहाँ से हम लोगों ने देखना था, और इतने लोग यार शॉपिंग पे आए होते, मुझे लगता ही नहीं लोग गरीब हैं। हाँ होने नहीं चाहिए, अल्लाह ताला सबको दे और सब लोग, लेकिन जो लोग कहते हैं ना गुर्बत बहुत ज़्यादा, मुझे किसी भी टाइम आप जाओ ना मतलब शॉपिंग टाइम पे, तो आपको लगेगा ही नहीं कोई बंदा गरीब है बीच में। फिर जी ऐसे हाँ टिकट लेने के लिए रुके थे आइज़ल को उठा के साथ। फिर जी हमारी सिंदबाद के अंदर की एंट्रेंस थी, हमने टिकट ली और हम लोग एंटर हो गए। और इतना अच्छा यहाँ का हिसाब है कि अगर आपने बच्चों को अकेला भी छोड़ा हुआ है ना, तो वहाँ पे गार्ड होते हैं जो आपके बच्चे को अकेला विदाउट पेरेंट्स नहीं जाने देते बाहर। जब हम लोगों ने एंट्रेंस की ना, तो वहाँ पे एक प्रॉपर गार्ड खड़े थे कि अगर आपका बच्चा कहीं मिस हो जाता है या जो भी मामला है, वो बाहर नहीं जाने देंगे जब तक वो उसके पेरेंट्स को नहीं ढूंढ लें। फिर ये प्ले एरिया था जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, और यहाँ पे कॉइन्स वगैरह लगते थे। और मैं ये सोच रही थी कि कौन से झूले पे आइज़ल को बिठाऊं, और मैंने अभी आइज़ल को एक ही झूले पे बिठाया था, और मैं कहती थी यार चलाओ, आपको तो इतना शौक है, लेकिन आइज़ल बैठ ही नहीं रही थी। देखना ज़रा, भी फिर उठ जाएगी रो के। 1 मिनट नहीं बैठी ये बच्ची। हम लोगों ने जितने भी कॉइन्स ये लिए थे ना, सारे समझ लो वेस्ट गए थे, कहीं पे भी ये नहीं बैठी। हमने जितने भी झूले चलाए कि हाँ यार आइज़ल चलो बैठ जाओ, इस पे बैठ जाओ, लेकिन ये बच्ची देखो, इसके पापा पूछ रहे हैं यार यार तुमने यहाँ पे बैठना है, कहाँ पे बैठना है, लेकिन इसको था कि बस यार यहाँ पे भी नीचे नीचे खेलते हैं, गाड़ियों पे नहीं बैठा जाता। मतलब लाइक जब झूला स्टार्ट हुआ ना, तो आइज़ल डर गई थी बहुत ज़्यादा। फिर ये इसके पापा पूछ रहे थे कि बेटा यहाँ पे बैठ जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ, और दूसरे बच्चे इतने एक्साइटेड थे। कुछ जगहों पे तो ऐसे हुआ है कि अच्छा, मैंने इतने एक्साइटेड बच्चे देखे जो झूलों से उतर ही नहीं रहे थे, और बहुत बहुत छोटी एज के बच्चे, लाइक 6-6 माह के बच्चे थे। और ये कश्ती मुझे ऐसे लग रहा था मेरे मुंह पर ही बच जाएगी। पहले मैं बिल्कुल शीशे के पास नहीं जा रही थी, मैंने कहा यार कहीं ये शीशा तोड़ के अंदर ही ना आ जाए। नान कह रहे हैं यार उसने तो बैठना नहीं है, चलाओ हम ही इन कॉइन्स को कहीं यूज़ कर लेते हैं। और जी ये कॉइन्स इतना, मतलब ये लोग यार ऑनेस्टली 5-5 6-6 कॉइन्स एक मशीन में डलते हैं, तो उसके बाद मेरे ख्याल से 1 मिनट का मैक्सिमम भी टाइम नहीं होता, समझ लें हाफ मिनट का टाइम होता है शायद बच्चे के हर झूले का भी और हर गेम का भी। और ऐसी कोई बैड लक थी उस दिन, जहान का एक भी बॉल नहीं गया इसके अंदर, बास्केट के अंदर कोई भी नहीं गया। मैं कह रही थी यार आप तो मेरी इंसल्ट करवा रहे हो। और फिर जी एक लास्ट बॉल गया था बास्केट के अंदर, सेकंड ये 2 गए थे बॉल, और 3, अच्छा इसके बाद जाना शुरू हो गए थे, और आइज़ल इतनी एक्साइटेड हो गई थी देख के कि हाँ बाबा से खेला जा रहा है। उसके बाद जी हमें इनाम में क्या मिला, ये टोकन मिला था, पता नहीं इसका क्या करना था, हमने ये कहीं यूज़ भी नहीं हो सकता। तो फिर आइज़ल कह रही थी यार मुझे छोड़ दो, मैं खेलूँ, मैं इंजॉय करूँ, बाबा आप तो मुझे बिल्कुल भी ना पकड़ो। और मैंने कहा क्यों ना मैं भी आप लोग को हेलो हाई कर लूँ, कैसे हो आप सब।
तो ना वहाँ पे ना जहाँ मुझे बता रहे थे कि बास्केटबॉल में ना एक लड़की भी खेल रही है और उसने मुझसे ज़्यादा रन बना लिए मैं कह रही थी मुझे नहीं खेलने दिया आपने। फिर जी एक नॉर्मल सी गेम थी, कुछ भी नहीं था, बस बैठे हुए थे, मैं आइजल को लेके, इसको खेलना कुछ भी नहीं था। इसमें भी हमने कॉइन्स वगैरह डाल दिए थे, लेकिन बस गाड़ी चलानी थी जो आइजल को, बस ऊपर नीचे हम लोग कर रहे थे कि हाँ भाई तुम ये समझ लो कि तुम कुछ चला रही हो। फिर जी खेलने के बाद ये आइजल की एक्साइटमेंट आप चेक कर सकते हो, उसको इतनी खुशी हो रही थी कि पता नहीं मैं कहाँ आ गई हूँ। इतने सारे बच्चे जो झूले ले रहे हैं, खेल रहे हैं, मुझे सब कह रहे हैं कि तुम खेलो। तो ये देखो दादों के साथ उनका हाथ पकड़ के कितना ज़्यादा खुश हुई हुई है आइजल। आप भी अपने बच्चों को बाहर लेके जाया करें, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं ये सारी चीज़ें। प्लेइंग एरियाज़, बच्चों को देखते हैं, बच्चे बहुत कुछ लर्न करते हैं, बहुत कुछ अंडरस्टैंड करते हैं, उनका मतलब दिमाग खुलता है, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। अब ये देखना यार, यहाँ पे मैंने आइजल को बिठाया, अभी झूला स्टार्ट नहीं किया हम लोगों ने, लेकिन आइजल वॉज वेरी हैप्पी। तो देखना अभी सेम टाइम पे ना जान कहते हैं अच्छा शायद इसका दिल करे ये चलाए, तो इन्होंने कॉइन्स डाले कॉइन्स डालते ही साथ ही आइजल ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दी कि अच्छा तुम लोगों ने मेरे कॉइन्स डाले हैं इस मशीन में। और यहाँ पे ना मशीन मतलब जो था वो झूला चलना शुरू हो गया, तो आइजल ने फ़ौरन ही अच्छा यहाँ पे ना कुछ बच्चे खड़े थे जो फ़ौरन ही आके ना मतलब बैठ गए ना। तो मैं इतना हैरान हुई कि मतलब कैसे बच्चे बैठ गए आके, इतना उन्होंने कहा झूला फ्री है, बच्चा नहीं बैठा, बैठ जाओ। इसके पापा इसको कह रहे थे उठो बेटा उठो, फिर मैंने कहा आप भी बेटा बैठ जाओ और आइजल को भी साथ बिठाओ। उस बच्ची के साथ तो आइजल बैठ गई, फिर उन्होंने उसको हाफ टाइम दिया और हाफ अपने दूसरे बेटे को दिया, फिर उसे आइजल को धिक्का मार के ये उसका स्टीयरिंग पकड़ लिया। फिर ये नेक्स्ट झूला जो था ये हमने आइजल को देने के लिए बिठाया, लेकिन इतनी हमारी बैड लक हुई ना, हमने इसमें कॉइन्स डाले, ये मशीन नहीं चली। और आइजल का मैंने एक हिसाब लगाया कि इसको बंद मशीनें अच्छी लगती हैं, बंद झूले अच्छे लगते हैं, इसको झूला चलाना अच्छा नहीं लगता। ये एक और झूला था जहाँ पे हमने लास्ट अपनी कोशिश की कि हाँ भाई आइजल अभी इधर बैठ जाओ, लेकिन आइजल बैठते सारी उठ गई। ये लो भाई बिठाओ हाँ ज़रा मुझे। फिर हम लोगों ने सोचा यार कि इसको बस खाली झूलों में ही बिठा देते हैं। देखो ये भी चलाया तो साथ ही उठ गई है बिल्कुल। इसको बस ये हो रहा था यार मुझे खेलने दो, ज़मीन पे चलने दो, भागने दो, और मैं बस इसी में एंजॉय करूँ। फिर जी हमारे कुछ कॉइन्स बच गए थे और लास्ट में हमने फिर वही गेम लगा दी जो जहान पहले खेल रहे थे, और इस आइजल को मैंने उनके साथ खड़ा किया कि तुम भी खेलो। वो बस देख देख के खुश हो रही थी। अच्छा यार ये एक ट्रेन थी बहुत मज़े की, लेकिन ना मेरे ख्याल से बच्चों के लिए ना, बहुत छोटे बच्चे जैसे आइजल या 5 साल के बच्चे जो होते हैं ना, उनके लिए मुझे कुछ नहीं समझ ठीक लगी ना। मैं जहाँ से जिद कर रही थी यार मुझे भी बिठाओ उस ट्रेन पे, मुझे भी बिठाओ। वो कहते बच्चों वाली ट्रेन है, मैं कहती थी मैंने भी बैठना है, हालांकि क्योंकि बड़े भी बैठ रहे थे उस पर। तो ये हम सिर्फ झूले देख देख के खुश होके आ गए कुछ जगहों पे। फिर मैं और जहान फिर जी हम लोग टिकट्स लेने के लिए खड़े हो गए, और मैंने कहा यार मैंने तो बैठना है, आप टिकट लो। जहान टिकट ले रहे थे और मैं तब तक ना कुछ झूलों की वीडियो बना रही थी और आप लोग को दिखा रही थी। और आप लोग बताएं मैं कैसी लग रही हूँ, ये मेरी ड्रेस कैसी लग रही थी। ये जी मैंने और जहान ने झूला लिया, हम लोग बैठ के, कसम से इतनी हंसी आ रही थी मुझे मुझे कहते हंसना बंद करो, मुझे इतनी हंसी आ रही, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने बचपन याद कर रही हूँ। बड़ी मज़े की ट्रेन थी, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, बच्चों वाली ट्रेन बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब कुछ जगह ऐसी आती हैं जहाँ से ये टर्न लेती है ना जब, तो आपका दिल बैठ जाता है एक दफ़ा बड़े बंदे का। मैं वैसे भी छोटे दिल की मालिक हूँ। तो आप लोग अपने इतने छोटे बच्चे जो 5 साल से कम एज के होते हैं, या 5 साल 6 साल तक के बच्चे भी डर सकते हैं इसमें। बड़ा बंदा एक दफ़ा ना परेशान हो जाता है बैठ के उसमें। तो इतने छोटे बच्चों को बिठाना सरासर बेवकूफ़ी, अगर आप उनके साथ खुद नहीं बैठ रहे तो ठीक है। अगर आपने अपने बच्चे बिठाने होते हैं ना यार, तो खुद भी साथ बैठा करो। फिर जी ये हम लोग सिंदबाद को अल्लाह हाफ़िज़ कहा है और बाय बाय कर दिया, हमने बाहर निकल आए हम लोग और गाड़ी की तरफ जा रहे थे ताकि हम लोग अब डिनर की साइड पे जाएं। अच्छा ये ना वो रेस्टोरेंट है जहाँ पे ना, जो मेरा मोस्ट फेवरेट रेस्टोरेंट है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ना जहान मुझे कह रहे थे, जब हम लोग के पास गाड़ी नहीं थी ना, तो जहान मुझे कहते थे कि मतलब अब मैंने इस रेस्टोरेंट में तब आना चाहिए मेरे पास गाड़ी होगी। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ना कुछ टाइम इसको स्किप कर दिया। ये मेरी मोस्ट फेवरेट ये स्टार्टर है मेरा, फ़िश है इनकी, बहुत मज़ेदार फ्राई फ़िश होती है। ऑनेस्टली आपका दिल ही नहीं करेगा कुछ और खाने का, इतना मज़े की फ़िश है ना। फिर जी मखनी हांडी थी, बारबेक्यू था, और मैंने चिकन मंचूरियन ऑर्डर किया था अपने लिए, और मुझे बहुत मज़ा आया खाने का। इतना मज़ा आया था ना, ये दिन मैं कहती हूँ मैं नहीं भूल सकती, क्योंकि मेरी बेटी भी साथ थी, हस्बैंड भी थे, अम्मी भी थे, हम सब इंजॉय करने गए थे। उसके बाद जी हम लोगों ने एक छोटा सा और विज़िट किया एक जगह पे ना, ये डिस्प्ले हुआ था काफ़ी ज़्यादा फर्नीचर, उन लोगों ने अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए लगाया हुआ था। तो इतना ज़बरदस्त यार फर्नीचर था ना वहाँ पे, टेबल्स ही बहुत खूबसूरत थी। मुझे एक सोफ़ा सेट इतना प्यारा लगा ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और वो ये वाला था। तो इसी के साथ मेरा व्लॉग नियर टू एंड है। फिर हम लोग घर चले गए। अगर पसंद आया हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।